Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you basic elements of project. इससे पहले की जो वीडियोस है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से आपको मिल सकता है और आपको इसकी पीडीएफ के लिए एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आपको वहां से पीडीएफ भी मिल सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एलिमेंट्स जो है प्रोजेक्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं। जनरली 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो किसी प्रोजेक्ट में काम होते हैं: ऑपरेशंस, रिसोर्सेज या कंडीशन या रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट यहाँ पे होता है वो फैक्टर्स जो किसी प्रोजेक्ट को इफेक्ट करते हैं। ऑपरेशंस यानी क्या क्या काम होना है, रिसोर्सेज क्या क्या चीजें चाहिए, और कंडीशन और रिस्ट्रेंट जो उसे इफेक्ट करता है। ऑपरेशंस ऑपरेशंस क्या होता है? वो एक्टिविटीज और जॉब जो परफॉर्म की जाती है किसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। किसका ऑब्जेक्टिव? प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, कि हमारे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो एक्टिविटीज हैं इन्हें हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं, चेक करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज है, फिर इन एक्टिविटीज को एक सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। उसके बाद सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद चेक करते हैं कि कौन से एक्टिविटी को कितना टाइम लगेगा। इनको पहले ही डिसाइड करके रखते हैं कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा किसी काम को पूरा करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक प्रोजेक्ट मिला है कि हमें एक घर बनाना है या एक बिल्डिंग बनानी है, तो हम उसमें सीक्वेंस के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट हमारा था कि घर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग हम सीक्वेंस में स्टेप्स बनाएंगे कि पहले हमें रॉ मटेरियल मंगाना है, देन फिर हमें लेबर चाहिए, देन फिर हमें बिल्डर चाहिए बनाने के लिए, आर्किटेक्ट चाहिए उसका नक्शा बनाने के लिए। तो सारी चीजें ऑपरेशंस को डिसाइड कर लेंगे और टाइम और कॉस्ट भी एस्टिमेट लगा लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, डिस्कस करके। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज यानी हमें क्या क्या सामान चाहिए। प्रोजेक्ट के जो एलिमेंट्स के रिसोर्सेज हैं उन्हें अलग अलग कैटेगराइज कर लेते हैं। कितनी मैन पावर चाहिए, कितनी मनी चाहिए, किस मेथड से काम करेंगे, कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सी मशीन चाहिए काम करने के लिए। नेक्स्ट, और कितना टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने के लिए। इसमें हम जनरली टाइम और कॉस्ट दोनों का एस्टिमेट लेते हैं अपने बजट के हिसाब से, अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से कि हमें किस तरीके का बनवाना है कोई सामान, तो उसके हिसाब से हमें कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट एस्टिमेट आएगा। ये सारे मेजर हम किस में लेते हैं? रिसोर्सेज में मेजर करते हैं। मनी तो मेजर करते हैं पर साथ साथ टाइम का एस्टिमेट भी लगाते हैं, कितने टाइम पीरियड में हमारा वो काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट इज कंडीशन। कंडीशन क्या होता है? जो थर्ड प्रोजेक्ट एलिमेंट है उसमें हम क्या देखते हैं? कंडीशंस। कंडीशंस कैसी? कि जब हमारे पास सामान आना है, चाहे वो बिल्डिंग से रिलेटेड सामान हो, जैसे सीमेंट हो गया या फिर ईंट हो गई या फिर और स्टोन वगैरह हो गए, या फिर इंटीरियर डिजाइनिंग का सामान है तो सामान आएगा, उसको बनाने के लिए जो मशीन चाहिए वो चाहिएगी, या फिर कोई आउटसाइड एजेंसी या कोई और फैक्टर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहे, डिलीवरी सिस्टम कैसा है। ये कंडीशंस हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हमारा डिलीवरी सिस्टम क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट होना चाहिए। ये थे कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं प्रोजेक्ट के वो 3 थे: ऑपरेशन, रिसोर्सेज एंड कंडीशन। नेक्स्ट इज स्टेजेस इन प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसको 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। प्रोजेक्ट इनिशिएशन, प्रोजेक्ट स्टार्ट कैसे करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे रिसोर्सेज के हिसाब से। नेक्स्ट प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, अप्लाई करेंगे। देन नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट क्लोजर। जो प्रोजेक्ट इनिशिएशन से लेके प्रोजेक्ट प्लानिंग तक की स्टेज है इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्ट डेफिनेशन। इसमें हम प्रोजेक्ट को बताते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्लानिंग टू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जो स्टेज है इसे हम बोलते हैं डिटेल प्लानिंग। इसमें हम प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में प्लान करते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से लेके प्रोजेक्ट क्लोजर तक जो है उसे हम क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। इसमें हम प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन व्यू। जब प्रोजेक्ट अब खत्म हो चुका है तो उसके बाद उसे इम्प्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं या उसे हैंड ओवर कर देते हैं जिसका वो प्रोजेक्ट होता है। अब प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेज। प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेज क्या होता है? इन दिस स्टेज स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट आर डिफाइंड। प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफाई किया जाता है, अच्छे से बताया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट की टर्म्स कैसी है, और उसके हिसाब से टीम बनाई जाती है प्रोजेक्ट के लिए और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। स्पेसिफिकली जो ये स्टेज है ये क्या बताती है कि प्रोजेक्ट का गोल क्या है, प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन क्या है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होगी। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट प्लानिंग स्टेज। इस स्टेज में जो हम एफर्ट है वो इंक्रीज कर देते हैं एज कम्पेयर टू प्रोजेक्ट इनिशिएशन स्टेज। इसमें हम प्लान्स बनाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट क्या होगा, किसको क्या शेड्यूल किया जाएगा, किसको ये बेनिफिट करेगा, क्या स्टैंडर्ड लेवल रखना है हमें अपने प्रोजेक्ट का, क्या बजट रखना है। इसमें हम सारी चीजें ध्यान रखते हैं जैसे कि प्लानिंग, शेड्यूल, बजट, रिसोर्सेज, रिस्क और सारा स्टाफ किसको किसको अपॉइंट करना है, ये सारा प्रोजेक्ट प्लानिंग में होता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेज। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन स्टेज क्या होती है? इसमें प्रोजेक्ट का मोस्टली वर्क खत्म हो चुका होता है, ऑलमोस्ट जो मेन स्ट्रक्चर होता है वो हमारा तैयार हो चुका होता है, थोड़ा बहुत वर्क बचता है। जैसे फिजिकल प्रोजेक्ट है, हमें क्या बनाना है?
हाउस बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है, उसको थोड़ा बहुत वर्क बचा हुआ होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, टाइम मेजर और कॉस्ट को ध्यान रखते हैं कि जो जो हमने डिसाइड किया था प्लानिंग स्टेज में, इनिशिएशन स्टेज में, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ है या नहीं, उसके बेसिस पे रिपोर्ट्स बनाते हैं। अगर कोई चेंजेस थोड़े बहुत करने होते हैं तो वो करते हैं, और देन फोरकास्टिंग करते हैं कि कितने टाइम में हम काम खत्म कर देंगे। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट क्लोजर स्टेज। प्रोजेक्ट क्लोजर स्टेज को हम क्या बोलते हैं, फाइनल स्टेज भी बोलते हैं। इसमें दो तरह की एक्टिविटीज होती हैं, या तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होके हम उसे कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, और नेक्स्ट क्या करते हैं, रीडिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट। रीडिप्लॉइंग द प्रोजेक्ट रिसोर्सेज का मतलब है नया प्रोजेक्ट सर्च करते हैं अपने टीम मेंबर्स के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को डिलीवर कर देते हैं कस्टमर को, या उसको कुछ जो वर्क पेंडिंग होता है डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट करते हैं, और इसमें रीडिप्लॉयमेंट करते हैं। रीडिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है, उस प्रोजेक्ट को तो रिलीज कर दिया, खत्म हो गया, और नया असाइनमेंट टीम मेंबर्स के लिए फाइंड करना। मोर स्पेसिफिकली जो ये स्टेज है इसमें सारी एक्टिविटीज हो जाती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कस्टमर को, उसके बारे में एक्सप्लेन करना, रिसोर्सेज को रिलीज करना, स्टाफ को रिलीज करना, और नई चीजें हमें इसमें सीखने को मिलती हैं। ये था प्रोजेक्ट क्लोजर स्टेज, ये थी प्रोजेक्ट की जो स्टेजेस थी वो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के जरूर पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।